हेलो बच्चों, सीएम सर क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने यूज ऑफ एम, इज एंड आर का प्रयोग पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ वाई एंड हाउ पढ़ेंगे। वाई मीन्स होता है क्यों, हाउ मतलब कैसे, इसका यूज कैसे हम सेंटेंस में करेंगे, इसी को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ वाई एंड हाउ। आगे दिया है, डिफाइन किया गया है इसको कि जब वाक्य में क्यों मतलब वाई या कैसे प्रयुक्त रहता है। प्रयुक्त होने का मतलब है कि वाक्य के बीच में अगर क्यों या कैसे यह दोनों वर्ड आए हुए हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं दोनों, तब सेंटेंस की बनावट इस प्रकार की होती है। तब सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसको यहाँ एक सिंटैक्स के द्वारा दिखाया गया है। तो अगर क्यों और कैसे एक सेंटेंस में आते हैं तो उनकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वाई और हाउ लिखा गया है, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। उसके साथ ही जस्ट उसके बाद हम एम इज आर में से जैसा सब्जेक्ट हमारे पास रहेगा वैसा एम इज आर में से हम प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को राइट करते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में सीख लिया है। और उसके बाद लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो वाक्य का पूरक होता है, एक तरह से मतलब वाक्य को पूरा करने का कार्य करता है। वो उसके जगह पे एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा उस सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के बाद। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहला एग्जाम्पल है मैं कैसे दोषी हूँ। यहाँ पे दिया गया है मैं कैसे दोषी हूँ। तो यहाँ बीच में देखें कैसे आया हुआ है। कैसे की अंग्रेजी हम पहले राइट करेंगे और इसको राइट करेंगे हम हाउ। यहाँ पे राइट करेंगे हाउ और उसके जस्ट बाद हमें एम इज आर में से लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट है आई मतलब मैं, और मैं के साथ हमेशा एम का यूज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट राइट करना है हमको, तो यहाँ पे राइट करेंगे आई। और लास्ट में दोषी का मतलब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इसमें मान लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस तो है नहीं है, तो इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सीधे लिखेंगे दोषी। दोषी की इंग्लिश होती है गिल्टी। इस सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वाला वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे हाउ एम आई गिल्टी, मैं कैसे दोषी हूँ। इसी प्रकार से दूसरा जो सेंटेंस है हम लोग कैसे गरीब हैं। तो यहाँ पे कैसे बीच में आया है, तो कैसे की अंग्रेजी हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे हाउ। और उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। तो हम लोग है मतलब वी, और वी के साथ हमेशा यूज होता है आर का। तो यहाँ राइट करेंगे आर और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वी और गरीब की इंग्लिश लिखेंगे पुअर। हाउ आर वी पुअर। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस हम देखेंगे। अगला एग्जाम्पल लिखा गया है वे लोग कैसे बुरे हैं। तो वे के लिए दे लगता है, दे के साथ हमेशा आर लगता है। सबसे पहले हम कैसे की अंग्रेजी हाउ लिख लेंगे, हाउ राइट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम इज एम आर में से आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे दे बैड। हाउ आर दे बैड। वे लोग कैसे बुरे हैं या वे कैसे बुरे हैं, दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा। अगला है वह क्यों दुखी है। यहाँ पे क्यों आया है तो क्यों के लिए हम लिखेंगे वाई। वह है, वह के साथ इज का प्रयोग होता है तो यहाँ पे लिखेंगे इज। वह के लिए लिखेंगे ही और दुखी के लिए लिखेंगे सैड। वाई इज ही सैड। इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। आगे दिया है तुम क्यों तैयार नहीं हो। यहाँ भी क्यों आया है तो यहाँ पे राइट करेंगे वाई। तुम के साथ हमेशा आर का प्रयोग, यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है तो यहाँ लिखेंगे आर। तुम के लिए राइट करेंगे यू। और यहाँ पे देखें निगेटिव सेंटेंस आया हुआ है, निगेटिव वर्ड आया हुआ है, तो इसके लिए हम नॉट लगाएंगे जस्ट इसके बाद कॉम्प्लीमेंट से पहले। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तैयार है तो रेडी लिखेंगे यहाँ पे। वाई आर यू नॉट रेडी। तुम क्यों तैयार नहीं हो। अगला सेंटेंस है वे लोग क्यों उपस्थित नहीं हैं। तो यहाँ भी क्यों आया है तो यहाँ पे राइट करेंगे वाई। वे दे के साथ हमेशा आर का यूज होगा तो यहाँ हो जाएगा आर। दे यहाँ भी नहीं आया है तो इसके लिए लिखेंगे हम नॉट प्रेजेंट।
वाई आर दे नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना भूलेंगे क्योंकि सभी यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पे दिया है आप कैसे बेईमान नहीं हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आप कैसे बेईमान नहीं हैं, तो यहाँ पे कैसे आया है तो यहाँ राइट करेंगे हाउ, है के लिए लिखेंगे आर यू नॉट डिसऑनेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे डिसऑनेस्ट। इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे ही अगला सेंटेंस जो दिया हुआ है मैं कैसे एक चोर हूँ, तो कैसे यहाँ पे हाउ राइट करेंगे, हाउ और मैं के साथ एम लगता है तो यहाँ पे हम एम राइट करेंगे, उसके बाद राइट करेंगे आई, उसके बाद राइट करेंगे। जब मैंने पहले ही बताया है कि जब यहाँ पे कोई नाउन आ जाए, एक तरह से चोर नाउन है, तो यहाँ पे एक लिखा रहे या न लिखा रहे, हम यहाँ पे जब ट्रांसलेट करेंगे तो ए लिखेंगे यहाँ पे, ए थिफ। अगर यहाँ पे एक नहीं भी लिखा होता तब भी हम यहाँ पे ए राइट करते। हाउ एम आई थिफ, हाउ एम आई ए थिफ, ऐसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका हम लोग कैसे नेता नहीं हैं, तो यहाँ पे भी कैसे का यूज हुआ है, तो कैसे के लिए हम राइट करेंगे हाउ। हम लोग हैं तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा, हाउ आर वी, नहीं आया है इसमें तो नॉट, और उसके बाद राइट करेंगे लीडर्स। अगला सेंटेंस है आपके पिताजी कैसे एक कवि नहीं हैं, तो यहाँ भी कैसे आया है तो राइट करेंगे हाउ इज, आपके पिताजी की बात हो रही है तो यहाँ राइट करेंगे योर फादर, योर फादर। नहीं आया है इस सेंटेंस में तो लिखेंगे नॉट, और फिर आगे लिखेंगे अ पोएट, नॉट अ पोएट। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ऐसे हम लगाएंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, सॉरी। तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो, लास्ट सेंटेंस है तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो, यहाँ पे यूज करेंगे हम वाई, यू के साथ आर का यूज होगा, और यहाँ पे राइट करेंगे यू नॉट अ डॉक्टर, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेज और हमको देखने हैं। यहाँ पे राइट किया गया है कि अब हम कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जिनके अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि रहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे सेंटेंस है कुछ दूध मीठा होता है, तो दूध मीठा होता है, दूध मीठा है, अगर ये दोनों सेंटेंस हम देखें तो दोनों एक ही तरह का है। कहा जाए सोना काला नहीं होता है या सोना काला नहीं है, तो दोनों का सेंस लगभग एक ही निकलता है, तो दोनों का ट्रांसलेट एक ही तरह से होगा। जैसे हम पहले वाले को करते हैं कि दूध मीठा होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे मिल्क इज स्वीट। यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होगा, भले इतना है, ती है, ते है, आ रहा है लास्ट में, इस आगे देखेंगे हम जब से टेंस पढ़ेंगे। तो फिलहाल अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो आप इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस हमने राइट किया है सोना काला नहीं होता है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सोना की इंग्लिश होती है गोल्ड इज नॉट ब्लैक। ऐसे नॉर्मल सेंटेंस हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है क्या साधु दयालु होते हैं, तो जब क्या शुरू में आ जाए तो उसके लिए हम लास्ट वाले जो भी सहायक क्रियाएं हैं हो, हूँ, जो भी है उसका इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे है साधु दयालु होते हैं, कई साधुओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आर का, यहाँ लिखेंगे आर सेंट्स, सेंट में साधु होता है, यहाँ प्लूरल लगाएंगे हम सेंट्स, आगे लिखेंगे काइंड और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आर सेंट्स काइंड, क्या साधु दयालु होते हैं। ऐसे ही आगे दिया है क्या सांप डरावना नहीं होता है, तो यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्या शुरू में आया है, तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे इज, एक सांप की बात हो रही है तो यहाँ राइट करेंगे इज अ स्नेक, इज अ स्नेक। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, एक यहाँ पे कहीं राइट नहीं किया गया है, फिर भी हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे, इस जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। आगे राइट करेंगे यहाँ पे नॉट, और आगे फिर राइट करेंगे फियरफुल, फियरफुल मीन्स होता है डरावना।
क्या सांप डरावना नहीं होता है? इज अ स्नेक नॉट फियरफुल? ऐसे इसमें से हम देख लेंगे। अगला दिया है माँ क्यों दयालु होती है। यहाँ क्यों जो है बीच में आया है, तो पहले क्यों की हम इंग्लिश लिखेंगे वाई, वाई राइट करेंगे, और माँ की बात हो रही है और माँ अकेली है तो यहाँ पे हम वाई इज का यूज करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे अ मदर काइंड। माँ क्यों दयालु होती है, वाई इज अ मदर काइंड। लास्ट सेंटेंस है भारतीय किसान क्यों धनी नहीं होते हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे हम, यहाँ पे भी क्यों आया है तो राइट करेंगे वाई, किसान धनिक क्यों नहीं होते हैं, कई किसानों की बात हो रही है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आर का। वाई आर इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ। नॉट रिच, नॉट रिच, यहाँ पे ऐसे हम, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आशा और विश्वास है कि आज का जो भी टॉपिक था यूज ऑफ वाई एंड हाउ, इसका यूज कैसे करेंगे आपने इसमें देखा, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही अन्य सब्जेक्ट्स का भी वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।